नमस्कार दोस्तों, ये है कहानियों का गुच्छा और आप इसे सुन रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कहानियों के शहर में। दोस्तों, हम आए दिन आपके लिए लेकर आते हैं विभिन्न प्रकार की कहानियां। इसी कड़ी में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक कहानी, क्या मेरा ना देख पाना अपराध है, भाग 4। इस कहानी के पिछले भागों में हमने सुना कि कलिंग नगर के शिवाजी रोड में स्थित दुर्गा लेन के 36 नंबर मकान में एक परिवार रहता है और उस परिवार की बेटी श्रेया की शादी तय होने वाली है। उसकी शादी तय करने के लिए श्रीजीत के घर से उसके माँ, पापा और मौसी आते हैं। इसके बाद श्रेया और श्रीजीत की माँ के बीच कुछ वार्तालाप होता है जो श्रेया को अच्छा नहीं लगता है और वो नाराज होकर अपनी कमरे में चली जाती है। अब आगे हम बढ़ाएंगे अपने इस कहानी को आगे, पर उससे पहले आप सबों से अनुरोध है कि हमारे इस शहर में और से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल सिटी ऑफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अधिकार से लिखें कमेंट बॉक्स पर कि आप किस तरीके की कहानियां भविष्य में सुनना चाहते हैं। आइए बढ़ाता हूं कहानी को आगे। अब लगभग आधे घंटे हो चुके हैं और अब इस मकान को पहचान पाना मुश्किल हो रहा है। मुश्किल इसलिए हो रहा है क्योंकि ये वही मकान है जिस मकान में अब से आधे घंटे पहले तक हंसी के ठहाके और संगीत के मत्थम धुन गूंज रहे थे। पर अब इसी मकान में घोर खामोशी छाई हुई है। इस वक्त अगर इस मकान के किसी कोने पर भी एक सुई गिरे तो उसकी गूंज पूरे मकान में होगी। अब तक शायद वे लोग चले गए होंगे। श्रेया सोचते सोचते अपने बिस्तर से उठी और ड्राइंग रूम की ओर जाने लगी। उसने ड्राइंग रूम में जाकर पाया कि उसके मम्मी पापा दोनों बिल्कुल खामोश, कुछ चिंता करते हुए बैठे हैं। उसने बात करने की कोशिश भी की। उसने कहा, माँ, वे लोग चले गए हैं क्या? पर कोई जवाब नहीं मिला। श्रेया समझ चुकी थी, स्थिति को भांप चुकी थी, इसलिए श्रेया ने अपने कमरे में जाना ही उचित समझा और वहां से उठकर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। रात के खाने के टेबल पर भी वही स्थिति जारी रहा और खामोशी का साया बिल्कुल पसरा रहा। पर अब श्रेया को यह खामोशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। बहरहाल उसी ने सवाल किया, पापा, श्रीजीत कॉल किया था क्या घर पहुंचने के बाद? उसके पापा बस नहीं बोले और अपनी नाराजगी को छुपाने के लिए टेबल बजाने लगे। माँ भी चुपचाप श्रेया को और उनके पापा को खाना परसकर बोली, हाँ, मुझे काम है, मैं अभी नहीं खाऊंगी, मन नहीं है, और वहां से उठकर चली गई। इसके तकरीबन 1 मिनट बाद श्रेया के पापा बोले, अब शाम में काफी कुछ खा लिया है तो नहीं खा पाऊंगा, तुम खाओ बेटा, और कुर्सी खिसकाकर उठकर अपने बेडरूम की ओर चले गए। श्रेया जानती थी कि यह सब झूठ है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जिससे उसके पापा का पेट भर जाए या उसकी माँ ना खाए। वो जानती थी कि श्रेया के बदसलूकी के कारण ही उन्हें खराब लगा था और इसी कारण से वे खाना नहीं खा रहे थे। श्रेया को भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि इससे पहले श्रेया कभी इस तरीके से अपने माँ पापा के बिना खाना खाई नहीं थी। सो उसने भी
खाना उसी तरीके से छोड़कर अपने कमरे में जाना उचित समझा और वो उठकर वहां से चली गई। अगले दिन सुबह मानो मकान का माहौल बिल्कुल रीसेट हो गया था। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस सुबह कोई खामोशी नहीं थी। माँ पूजा करती हुई गाना गा रही थी, जग जननी जय जय, माँ जग जननी जय जय। पापा भी अखबार पढ़ते हुए मशगूल पाए गए। श्रेया को अच्छा लग रहा था। वे लेटी लेटी सोची, लो, अच्छा है, कल का खामोशी लेट से ही सही पर दूर तो हो गया। इसके बाद श्रेया खुशी खुशी उठी और ड्राइंग रूम में जाकर गुड मॉर्निंग पापा बोली। बस फिर वही खामोशी। खामोशी का साया मानो फिर से उस मकान पर छा गया। उसकी इतना कहते ही सब लोग फिर से खामोश हो गए। उधर माँ भी आलू पराठा सेक रही थी पर कुछ बोल नहीं रही थी। अब इसके थोड़ी देर बाद नाश्ते का प्लेट आया। वे तीनों टेबल पर बैठकर चुपचाप नाश्ता किए और फिर श्रेया के पापा अपने दफ्तर के लिए निकल गए और श्रेया की माँ भी अपनी काम में व्यस्त हो गई। कुछ सही होता ना देख श्रेया भी पढ़ाई करने की कोशिश में अपने कमरे में आ गई। लेकिन अब और एक परेशानी आ चुकी थी। दरअसल बात यह थी कि कल श्रीजीत के उसके यहाँ से जाने के बाद श्रीजीत ने एक बार भी श्रेया को कॉल नहीं किया था। और श्रेया जो कि हर सेकंड एक बार फोन चेक करती, क्या कोई श्रीजीत का कॉल तो नहीं आया। पर नहीं, अब तक उसने शायद 100-200 बार तो फोन चेक कर ही लिया होगा, पर श्रीजीत का एक कॉल भी उसके फोन में नहीं आया था। अब उसे चिंता हो रही थी कि क्या कल उसने सच में बहुत बहुत ज्यादा बदसलूकी कर दी थी। अब उसे अफसोस भी हो रहा था कि शायद उसे इतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कुछ भी हो, श्रीजीत की माँ श्रेया से बहुत ज्यादा बड़ी थी और उसे उनका सम्मान करना चाहिए था। पर अब फायदा क्या, श्रेया कुछ नहीं समझ पा रही थी, इसलिए उसने किताब बंद करके चुपचाप बैठे रहना ही सही समझा और वो तकरीबन आधा एक घंटा उसी तरीके से बैठी रही। इसके बाद उसने इन्हीं उधेड़ बुन में रहते हुए थोड़ी देर किताबों को उल्टा पलटा और न जाने कब समय बीत गया। और श्रेया की माँ की कड़कदार आवाज आई, श्रेया खाने आओ। दोपहर के 1:30 बज चुके थे और दोपहर के खाने का भी वक्त हो चुका था। सो श्रेया अनमनी सी वहां से उठकर डाइनिंग रूम की ओर गई। उसने वहां बैठकर फिर से एक बार फोन चेक करना शुरू किया कि तभी एक डोरबेल की आवाज सुनाई दी। श्रेया उठकर जाने लगी। तभी श्रेया की माँ की आवाज आई, ओए लड़की, पड़ोस में बेल बज रहा है, तुम दरवाजा खोलने जा रही हो, बैठो। ओ अच्छा, सॉरी माँ, श्रेया धीरे से बोली और फिर से अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। इसके बाद वो बैठकर उन्हीं कल वाले ख्यालों में डूबी हुई थी कि फिर से एक बार बेल बजने की आवाज आई। पर इस बार कोई पड़ोस वाले घर में बेल नहीं बज रही थी। इस बार श्रेया ने बिल्कुल सही सुना था। इस बार उसी के घर की डोरबेल बज रही थी। हाँ, आती हूँ, श्रेया की माँ ने दूर से आवाज दिया और दरवाजा खोलने चली गई।
जब श्रेया की माँ दरवाजा खोलने गई तो श्रेया के मन में एक बार ये ख्याल आया कि काश श्रीजीत आता, काश मैं कल हुए घटनाओं के बारे में उनसे माफी मांग पाती। अब आपको क्या लगता है, कौन आया होगा? क्या श्रीजीत आया होगा या कोई और? ये जानने के लिए हमारे अगले एपिसोड क्या मेरा न देख पाना अपराध है कहानी के 5वें और अंतिम भाग में जरूर सुने।